ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मेरी ओर से आप सभी को प्रणाम। मैं पंडित जगदीश शास्त्री। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे नवरात्रि महोत्सव की। बंधुओं, जो नवरात्रि हैं, विशेष रूप से तो दो नवरात्रि हमारे यहाँ पर प्रसिद्ध हैं, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। लेकिन नवरात्रि दो और हमारे सनातन धर्म में हैं, माघ में और आषाढ़ में, जिसको हम गुप्त नवरात्रि बोलते हैं। लेकिन जो माघ मास में और आषाढ़ मास में नवरात्रि हैं वो गुप्त नवरात्रि है, और उसमें तांत्रिक विधि आदि के द्वारा माता जी की आराधना पूजन करने का विशेष महत्व है। लेकिन जो हमारे यहाँ पर विशेष नवरात्रियाँ हैं वो चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि, जो कल 3 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार से शुरू हो रही है। आज 2 अक्टूबर दिन बुधवार सर्वपितृ अमावस्या पितृ विसर्जन है। हमने 16 दिन तक पितरों की आराधना की, पितरों के निमित्त भोजन आदि ब्राह्मणों को करवाया। तो पितृ विसर्जन आज है, और कल प्रातःकाल से शारदीय नवरात्र, जिसको हम कहते हैं आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ हो रहे हैं। तो प्रातःकाल सबसे पहले स्नान आदि करके, अपने मंदिर की सफाई आदि करके, हम जो है जौ वगैरह बीजने हैं, उसके ऊपर कलश आदि रखने हैं। तो ये माता जी की अखंड ज्योत भी आप अपने घर में प्रज्वलित कर सकते हैं। अब की बार जो नवरात्रि है वो 3 अक्टूबर से लेकर के और 11 अक्टूबर को दुर्गा अष्टमी है, क्योंकि जो तृतीया तिथि है अब की बार 2 तृतीया तिथि हैं, तृतीया तिथि 2 हैं, इसलिए एक नवरात्रा अब की बार बढ़ चुका है। और कहते हैं नवरात्रि बढ़े तो शुभ होता है, अच्छा होता है। श्राद्ध का बढ़ना अच्छा नहीं माना गया, नवरात्रि का बढ़ना जो है शुभ माना गया है। तो अब की बार नवरात्रि एक अधिक होगी, नहीं तो 3 से लेकर के 10 अक्टूबर को अष्टमी होनी थी, लेकिन अब की बार 11 अक्टूबर को दुर्गा अष्टमी है। महानवमी भी उसी दिन है, और अगले दिन जो है 12 अक्टूबर को दशहरा, जो हमारे यहाँ पर प्रसिद्ध है त्यौहार, वो मनाया जाएगा। तो बंधुओं, नवरात्रि का जो त्यौहार है दुर्गा माता जी की आराधना करने के लिए, दुर्गा माता जी की उपासना करने के लिए ही विशेष हैं। तो दुर्गा माता जी की उत्पत्ति के बारे में कथा आती है, प्राचीन कथा, कि महिषासुर नाम का एक राक्षस था। ब्रह्मा जी महाराज की तपस्या की, ब्रह्मा जी महाराज की तपस्या करके, आराधना करके ब्रह्मा जी महाराज प्रसन्न हुए, तो उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा भी वरदान मांगिए। तो महिषासुर नाम का जो असुर था उसने कहा कि मुझे अमरता का वरदान दीजिए। लेकिन ब्रह्मा जी महाराज ने कहा कि अमर तो इस संसार में कोई है ही नहीं, तो अमरता का वरदान मैं आपको नहीं दे सकता, मुझसे कोई और वरदान मांग लीजिए। तो महिषासुर नाम का जो राक्षस था उसने कहा कि मुझे आप ऐसा वरदान दीजिए कि मैं देव और दानव आदि, पशु पक्षी आदि से किसी से भी मेरी मृत्यु ना हो। तो ब्रह्मा जी महाराज ने उसको तथास्तु ऐसा वरदान दिया। ऐसा वरदान पाकर के महिषासुर जो नाम का असुर था उसने पूरी पृथ्वी को आतंक मचा दिया, पृथ्वी को अपने अधिकार, पृथ्वी का अपने कब्जे में कर लिया। उसके बाद स्वर्गलोक के ऊपर चढ़ाई की, इंद्र आदि देवताओं को उसने अपने वश में कर लिया और स्वर्गलोक से उनको निष्कासित कर दिया, खदेड़ दिया। अब वो स्वर्ग का भी राजा बन गया। इतना आतंक उसने मचाया कि वो सब देवता त्राही त्राही करते हुए ब्रह्मा जी महाराज के पास गए। अब ब्रह्मा जी महाराज ने कहा भाई मुझसे ही वरदान पा करके वो इतना बलशाली हो गया कि अब वो जो किसी स्त्री के द्वारा ही मारा जा सकता है। ब्रह्मा जी महाराज सब देवताओं को साथ में लिए, शंकर भगवान जी को साथ लिए नारायण भगवान जी के पास गए। तो उसके बाद नारायण भगवान जी, ब्रह्मा जी और शंकर जी त्रिदेवों की शक्ति से एक शक्ति पुंज प्रकट हुआ, और उसी शक्ति पुंज में से फिर दुर्गा महामाई, अष्टभुजी महामाई, जगदम्बिका माँ भवानी प्रकट हुई है। सभी देवताओं के अंश से उनके पूरे शरीर की उत्पत्ति हुई, और उसी के द्वारा, देवताओं के द्वारा थोड़ा थोड़ा सबने जो है उनके अंश के द्वारा ही उनको अस्त्र शस्त्र आदि हुए। किसी ने उनको कुछ दिया है, किसी ने कुछ दिया है। ऐसे अस्त्र शस्त्र धारण किए महामाई महिषासुर नाम के राक्षस के साथ युद्ध करने के लिए गई। तो जो वहाँ महिषासुर नाम के राक्षस युद्ध करने के लिए गई तो उसको सुंदरता को, माता जी की सुंदरता को देख करके महिषासुर ने कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। अब
माँ भवानी ने, दुर्गा माता ने कहा कि देखो तुम मुझसे विवाह तो कर सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा, मुझे युद्ध में हराना पड़ेगा। ये सुनकर के महिषासुर हंस पड़ा कि मेरे सामने तो बड़े बड़े दानव, बड़े बड़े दैत्य, बड़े बड़े देवता भी मेरे सामने नहीं ठहर सकते, आप तो एक स्त्री हो, मेरे सामने कैसे ठहर सकती हो, मुझसे युद्ध कर सकती हो। लेकिन माता जी ने कहा कि देखो कि मेरी शर्त है, यदि आप मुझे इसमें हरा दोगे तो आप मुझसे शादी कर सकते हो। तो दोनों का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। महामारी ने 9 दिन तक महिषासुर नाम के राक्षस के साथ युद्ध किया। इन 9 दिनों में सब देवताओं ने माता जी की आराधना की, स्तुति की, और 10वें दिन जो था माता जी ने महिषासुर नाम के उस राक्षस का संहार कर दिया। इसलिए ये 9 दिन तक युद्ध हुआ है, तो हम 9 रात्रियों के रूप में माता जी की आराधना उपासना करते हैं। माता जी के ये 9 रूप भी हैं। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेदि कुष्मांडी चतुर्थम, पंचमम सकल मातेदि, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रि महागौरी इति अष्टमे, नवम सिद्धिदात्री। ये 9 रूपों में ही माता जी की आराधना उपासना हम करते हैं नवरात्रि में, तभी से नवरात्रि प्रसिद्ध हुई है। और हमारे यहाँ पर 2 नवरात्रियां, जैसे मैंने बताया, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि, यानी कि जो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर के, यानी 3 अक्टूबर से लेकर के 11 अक्टूबर, इनको शारदीय नवरात्रि बोलते हैं। और चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के अष्टमी तक उनको चैत्र नवरात्रि जो है बोलते हैं। इसी के दौरान एक कथा और आती है, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने भी माता जी की स्तुति की थी, माता जी की आराधना। जब रामचंद्र महाराज जी रावण के साथ युद्ध कर रहे थे, तो युद्ध में किसी भी प्रकार से रावण को जीत नहीं पा रहे थे, तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने, ये सब लीलाएं हैं भगवान जी की, एक ही हैं, आदि शक्ति माँ, रामचंद्र भगवान जी, कृष्ण जी, शंकर जी, सब एक ही हैं, लीलाएं हैं सब परमात्मा की। तो इस प्रकार से रामचंद्र महाराज जी ने 9 दिन तक माता जी की आराधना की, उपासना की, और 10वें दिन जो है रावण का संहार किया था, जिसको हम दशहरा के रूप में मनाते हैं। तो इस प्रकार माता जी की आराधना उपासना करने का बहुत ही शुभ समय है ये नवरात्रि के। तो हम सब मिलकर के माता जी की आराधना करिए, माता जी की उपासना करिए, माता जी के निमित्त अखंड ज्योत आदि अपने घर में प्रज्वलित करिए। मेरी ओर से आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और कल से ही 3 अक्टूबर से महाराजा अग्रसेन जयंती है 3 अक्टूबर को, तो मैं आप सब देशवासियों को नवरात्रि की भी और महाराजा अग्रसेन जयंती की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस वीडियो के बारे में यदि आपके मन में कोई विचार हो, यदि आप कोई कमेंट करना चाहते हो, कुछ इस नवरात्रि के बारे में आप कुछ जानना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय माता दी।